विश्व मोहिनी का अवतार हुआ, भगवान शिव ने पहली दृष्टिपात किया। ये कहाँ से अंदर घुसे, ये तो झुकना जानता ही नहीं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कहते हैं कि चोरी जारी मांस मदिरा लहसुन प्याज इन सब का परित्याग करना पड़ता है। हमारा घर एक मंदिर है, इसमें कैसे हड्डी मांस डाल दोगे आप बताओ। काला रंग हमारा है, इसको आप मुसलमानों जोड़ देंगे। ये तो 2000 साल पहले आए हैं मुस्लिम। तो सबसे ज्यादा बिगाड़ा खाटू श्याम के सिंगरों ने। खुले चौक में कह रहा हूँ, रील वायरल करते हैं। एक भी भजन खाटू श्याम का ऐसा नहीं आता, कोई 1 2 4 छोड़कर जो फिल्म ही बन कर रहा। तो काली कमली वाला मेरा यार है। आपके पहली बार पॉडकास्ट में जा रहा हूँ। साधु संत के तुम रखवारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज की ये जो बैठक है मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं बेहद ही सुंदर कथावाचक, भजन गायक, सुंदर कांड का सुंदर पाठ करने वाले और जन जन तक अपनी मधुर आवाज़ पहुंचाने वाले रसराज जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। तो सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एक तो पॉडकास्ट पे आने के लिए और दूसरा यूथ को प्रेरणा देने के लिए। क्योंकि जैसे ऑफ कैमरा मैं आपको बता रहा था, आज से पहले भी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब अवेलेबल था यूट्यूब पे। लेकिन जिस तरीके से आपने इस चीज़ को गाया है, जो राग आपने स्पेशल पकड़ा है, वो दिल के बड़े छू के निकलता है तारों को। तो ये कहाँ से आपने इसकी प्रेरणा मिली आप? ये तो परंपरा आदि है। तुलसीदास जी परम संगीतज्ञ हैं। वो तो आरती में भी कहते हैं, गावत संतत शंभु भवानी। कौन कौन गा रहे हैं? सतत गाते हैं भगवान शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनिवे ज्ञानी। व्यास आदि कवि बरजे बखानी। काग भुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। वेद पुराण गाते। गावत संतत शंभु भवानी, गावत वेद पुराण अष्टदश। कौन नहीं गा रहा? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। गाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। मीरा ने गाया, नाच नाच के करताल बजा करके मीरा गाची। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो कौन? नानक, गुरुदेव नानक ने रबाब बजा बजा करके गाया। विठल ने विठल विठल विठला मज पांडुरंग विठला, सब ने गाया। क्योंकि गाना भीतर से उपजता है। हाँ, जहाँ सुर नहीं है वही तो असुर है। क्या बात है। पूरी रामचरितमानस गायन का शास्त्र है। जे गावई यह चरित संभारे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भी इस चरित्र को संभार कर गाएंगे, तेई यही ताल चतुर रखवारे। ताल, एक तालाब को भी कहते हैं, सरोवर को भी, और ताल ताल भी होती है कि भाई गाओ ताल का ध्यान करते हुए। जिस व्यक्ति को संगीत की समझ हो, किसी भी राग में, किसी भी ताल में रामचरितमानस की चौपाई को लयबद्ध और स्वरबद्ध कर सकता है। एक चौपाई में आपको 10 तरीके से गाकर सुना सकता हूँ, या जितने राग मुझे आते होंगे उतने में गाकर सुना सकता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल, कितने राग चेंज करते जाओ। हारमोनियम चाहिए ना उसके लिए। अभी गा आप रहे हैं, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। आपने YouTube पे तो बहुत सुना होगा महाराज जी को, लेकिन जो लाइव इनका ओरा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे रोंगटे सच में खड़े हो रहे हैं। तो बड़ा सुखद एहसास है ये। तो इसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद। खूब खूब हनुमान जी कृपा करें पूरे यूथ पर। जहाँ जाता हूँ मैं, बस एक ही आवाज़ होती है, सबके दिलों में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, बाढ़ आ गई है।
बिल्कुल बिल्कुल, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको जाता है। तब सब भगवान चुन लेते हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तू निमित्त बन जा। देख ये सब मरे पड़े हैं, दिव्यम ददामिते चक्षुम, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, देख सब मरे पड़े हैं, तुझे कुछ करना नहीं है, तू बस निमित्त बन जा, धनुष्मान उठा ले एक बार। ऐसी परमात्मा ने जिसको दुनिया में भेजा है, प्रकृति एक ऐसी दाता है, यहाँ जिसका जैसा विचार उसका वैसा संसार। यहाँ जो व्यक्ति जो करना चाहता है उसको वैसी लाइन मिलनी शुरू हो जाती है, वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, उसको वैसा ही प्रकृति देती है। सही बात है। तो प्रकृति के साथ ये जो आपका जुड़ाव था भक्ति के साथ, तो आपके बचपन में मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप जाके बताएं कि शुरुआत कैसे हुई, प्रेरणा कहाँ से मिल पाई है आपको? मैं खुद नहीं समझ पाता कि कहाँ से है, मुझे तो लगता है जन्म जन्म का है, जन्म जन्म का। एक एक जन्म से तो होता ही नहीं, ये एक जन्म की यात्रा है ही नहीं, ये तो जन्म जन्म की यात्रा है। और आगे वैसा ही भगवान माता पिता के घर में भेज देते हैं, वैसा ही परिवार में माहौल दे देते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, हमने बैंक से कर्जा लिया, हम 2-4 ईएमआई टाइम पर देते हैं तो बैंक हमें और टॉपअप देने को तैयार हो जाता है। और अगर हम 2-4 ईएमआई बाउंस कर दें तो वो सब छीनने को भी तैयार हो जाता है और अगली बार लोन भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, भगवान कब हो कि कर करुणा नर देही, देत ईस बिनहे स्नेही, दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरो। इतना दुर्लभ मनुष्य का शरीर है लेकिन क्षण भंगुर है। यह तन है कागज की पुड़िया, आग लगे जल जाई, बूंद लगे गल जाई। इतना क्षण भंगुर शरीर होने के बाद भी लेकिन है बड़ा मुश्किल से मिलता है। गुरुदेव नानक भी कहते तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई। सब कहते हैं कि भाई तेरी कृपा, सबसे बड़ी कृपा तो भगवान की ये है कि उसने हमें मनुष्य बनाया। तो मनुष्य जीवन लेने के बाद मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे पिताजी घर पर श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्त बना रहे थे। घर में ही जन्म हुआ तो हमारे पिताजी कोई पेंटर नहीं है, लेकिन वैसे उनको एक शौक है कि पेंट से ही मूर्ति दीवार पर बना देना। कॉपी पेन उठाया और पेन से ही बना देना, पेंसिल से नहीं, मिटाने का चक्कर नहीं। तो वो बताते जब माला बना रहा था तब आवाज़ लगी कि बेटे का जन्म हुआ, पुत्र हुआ। तो वो रहा। फिर हमारे दादाजी ने 2-2 मंदिर बनवाए बड़े बड़े। फिर गांव हमारे क्षेत्र में भागवत कीर्तन होता रहा। शुरू से स्कूल में भी हमारी मैडम हमारे से यही गवाती थी, चलो भाई भजन का नंबर किसको है, बुलाओ भाई। भजन वहाँ से गाने शुरू करे। फिर ऐसे ही यात्रा संगीत की पता नहीं कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आज आपके सामने बैठ गए। अरे सौभाग्य है हमारे महाराज जी। दूसरा ये था कि हर किसी ने आज के दिन हनुमान चालीसा के अपने मतलब निकाल रखे हैं, या किसी ने हनुमान चालीसा ना करने के, क्योंकि लोग भक्ति से बचने में भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। वो कहते हैं मैं इसलिए नहीं गाता क्योंकि ये बोला सही नहीं है, ये गलत है। तो आपने हर वो चीज़ सुनी है जो महाराज जी एक बड़े गुरु जी हैं, तो उन्होंने कुछ कमियां बताई कि हनुमान चालीसा का ये है। पहला तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये सही है जो भी हम गाते हैं? दूसरा ये कि जो उच्चारण है हनुमान चालीसा का, क्या उसके उच्चारण से हल्का सा गलत निकल जाए किसी के मुंह से, उसको सही हिंदी ना आती हो, तो क्या उसका दुष्प्रभाव होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए। दोनों बातें लेकर के चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल रहिए। उच्चारण शुद्ध होना ही चाहिए, लेकिन अगर गलती से उच्चारण इधर उधर हो जाए गलती से, तो जो बालक कहे तो तरी बाता, जैसे एक बालक तोतली वाणी में बोलता है पानी दे दो चाय पीनी चाय, दूध 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 पीना, हाँ कुछ मांगता है तो माँ समझ जाती है। हाँ, माँ अपने बालक की तोतली भाषा को समझ जाती है। जो बालक कहे तो तरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो माता पिता मुदित मन से, मुदित अर्थात प्रसन्न होकर के कहते हैं अच्छा दोबारा बोलो,
कोई तोतली वाणी बोलता बच्चा अच्छा लगता है तो हम उसको रिपीट करते हैं, दोबारा बोल के दिखाओ, दोबारा बोल कर दिखाओ। तो भगवान तो जगत के माता पिता हैं, जगतः पितरौ वंदे। भगवान शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं। श्री कृष्ण रुक्मणी जगत के माता पिता हैं। भगवान श्री राम और सीता के लिए विश्वामित्र जी राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे माता पिता भगवान श्री सीताराम है। और अगर सीताराम जी के सामने कोई तोतली वाणी में हनुमान चालीसा इधर उधर हो जाए, होना नहीं चाहिए। मैं ये किसी को कह ही नहीं रहा, मैं फिर एक बार मतलब सावधान कर रहा हूँ कि भाई सही करो। लेकिन अगर अनजाने में गलती से हो गया तो परमात्मा तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तुलसीदास जी तो गिरा गिरा कहते हैं वाणी को, गिरा अर्थ, जैसे वाणी और अर्थ अलग अलग नहीं है, ऐसे भगवान श्री सीताराम ये अलग नहीं है। ऐसे हमारे शब्द कुछ इधर उधर हो जाए तो समझ लेना परमात्मा सब स्वीकार करता है, भाव प्रधान है, भाव ज़्यादा महत्व करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर पहले उसको पक्का करो भाई, हनुमान चालीसा को करो पक्का, अच्छे से गाना, अनजाने में हुआ क्षमा है, जानबूझ के करोगे तो। दूसरा एक प्रश्न और आपने कहा कि पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज की आप बात करें, वो जगत गुरु हैं साक्षात, बड़े परम आदरणीय है, हमारे सनातन धर्म का गौरव है। उनको अधिकार है, उनके पास ये सामर्थ्य है कि वो, क्योंकि वो परम विद्वान, कितनी भाषाएं जानने वाले, कितने वेद वेदांत भांकने वाले, परम प्रणाम है उनको। लेकिन मैं जब हनुमानगढ़ी गया अयोध्या तो वहाँ परिक्रमा लगाई, तो वहाँ कई हनुमान चालीसा लिखे। तो वहाँ पर एक हनुमान चालीसा में ये लिखा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। और हम जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसमें क्या है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। और आपको मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा ये दोनों ही बातें ठीक है। जब विश्व मोहिनी का अवतार हुआ, भगवान शिव ने पहली दृष्टिपात किया विश्व मोहिनी पर, तो उनका वीर स्थगित हो गया, तेज उनका, तो उसको अंजनी माता के कर्ण में पवन देव ने स्थापित किया, इसलिए उनको शंकर सुवन भी कहा जाता है। और भगवान शिव का अवतार होने के कारण वानराकार विग्रह पुरारी, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। तो शंकर का अवतार होने के कारण शंकर स्वयं भी हैं, और अगर शिव महापुराण में ये कथा आती है उसको उठा लिया जाए तो शंकर स्वयं भी है और शंकर सुवन भी है। एक्चुअली अगला प्रश्न जो था वो मेरा यही था, जो आपने पहले ही जो हनुमान जी के जन्म से संबंधित कई मान्यताएं होती हैं कि उनका जन्म, जैसे उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, इस नाते वो पवन पुत्र भी हैं। मनोजवम मारुतिल्ल वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम वातात्मजम। वातात्मजम, वात कहते हैं हवा को, और आत्मजम यानी कि आत्मा वही जायते पुत्र। अगर वेद वेदांत की भाषा बोले तो आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा पिता की, पुत्र पिता की आत्मा होता है। तो वायु के पुत्र होने के नाते, उनकी आत्मा होने के कारण श्री हनुमान जी वायु ही तो है। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुज्वन किशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये दोनों श्लोक हनुमान जी की वंदना के बड़े प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर वात जातम नमामि, हवा के पुत्र को प्रणाम है, और वहाँ मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम वातात्मजम, यहाँ भी हवा के पुत्र है। और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो
सुरभूप, देवताओं के राजा। तो एक हनुमान जी की जब हम वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद पाने के लिए जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान बहुक, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा असरदार कौन सी है, एक तो वो जानना चाहूँगा। और मतलब किसको इनका पाठ करना चाहिए, क्या उसके लिए भी अलग अलग कुछ निर्देश हैं? मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल जीवन जीने की बात करता हूँ। सब कुछ एक ही तो है। देखिए, हनुमान चालीसा में लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ठीक है। हनुमान बजरंग बाण में क्या लिखा है, जय हनुमंत संत हितकारी। उधर क्या लिखा, साधु संत के तुम रखवारे। इधर क्या लिखा है, संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। ठीक है। उधर क्या लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। उसमें क्या लिखा है, जो हनुमाष्टकम है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। देखिए, जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो जब हमने भी अध्ययन शुरू किया तो एक चौपाई का अर्थ गीता से भी उठा के देखो, रामायण से भी उठा के देखो क्या है, उन संत ने क्या बोला वाणी उनकी सुन के देखो, उनकी सुन के देखो। एक चौपाई पे 10 तरह का निचोड़ निकाल करके हम बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी को तो और कुछ काम ही नहीं था। जिसका जीवन राममय रहा, हे तुलसी हुलसी के भूषण, उलसी के लाल तुलसी, वो तुलसीदास जी महाराज जो गंगा जल का पान करने वाले आजान बाहु थे गोस्वामी जी। जैसे भगवान राम है ना, आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, ऐसे ये लंबी भुजाएं थी तुलसीदास जी। हे नूरानी चेहरा, और हर समय राम 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 जपने वाले। इसको भरोसा एक हनुमान जी का था, जिसने 12 ग्रंथ लिख दिए। कितना, सब जगह एक ही तो बातें हैं। और ये मैंने आपके एक पॉडकास्ट में भी सुना था कि जब तुलसीदास जी ये रचनाएं कर रहे थे तो उनको प्रेरणा तोते के रूप में हनुमान जी ही बैठ के लिखवा रहे हैं, हस्ताक्षर भगवान महादेव के हैं। शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। जब जब इसका इसका विमोचन हुआ तो काशी के पंडाओं ने कहा, है क्या है ये? तुलसीदास जी ने कहा, रामचरितमानस है। अच्छा, रख दी। सबसे ऊपर ग्रंथ आ गया, सबसे नीचे रखा और उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। तुलसीदास जी ने शिव बहुत आराधे। पूरी रामचरितमानस को मैं उठा करके देखता हूँ तो हर जगह भगवान महादेव को खड़ा करा। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विदुर गले। ओह क्या अद्भुत, मतलब पूरा रामचरितमानस शास्त्र देखता हूँ तो शिव भक्ति तो तुलसीदास जी की। और शिव भक्ति का अर्थ है हनुमान जी की भक्ति। जो व्यक्ति भगवान महादेव की भक्ति से दूर है, वो दुनिया में कहीं ना कहीं उसके काम अधूरे रहेंगे और उसकी टेंशन नहीं दूर होगी। भगवान राम स्वयं कहते हैं, जा पर कृपा करे न पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जब लंक विजय करके आए तो एक दिन सबको बिठा लिया भाइयों को अपने, और बोले, और रहु एक गुप्त मत, सबई कहूँ कर जोरी। ए सुनो, बड़ी गुप्त बात कह रहा हूँ, कान खोल लो अपने अपने। सबने कान खोल लिए और बोले, और रहु एक गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जोरी। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। शंकर भजन बिना कोई मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकता। पहले हमारे सनातन धर्म के मंदिरों के शिवालय मंदिरों के बाहर होते थे। जब कोई अंदर प्रवेश करता था तो पहले भगवान शिव को प्रणाम करता था। उसके बाद जो दरवाजे होते थे मंदिर के, शिवलिंग आकार होते थे, और उनमें झुक करके जाना होता था कि जब कोई शिवलिंग से प्रवेश करेगा, शिव के द्वार से प्रवेश करेगा,
तब भगवान नारायण रामकृष्ण का दर्शन होगा। अच्छा, हम सोचते थे कि पुराने जमाने में पता नहीं जानबूझ के ऐसे ही छोटे दरवाजे बना। रावण आपन चले गदा कर लीनी, जब इसको वरदान मिल गए, हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे, वरदान मांग ली ना इसने कि मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होता है रावण, दुनिया में जो आया मरना निश्चित है। तो कहने लगा अच्छा चलो एक काम करो, वानर मनुज जाति दुई बारे, वानर और मनुष्य को छोड़ के दोनों में किसी के हाथ से ना मारूं। तो ये तो पक्का हो गया कि हनुमान जी मार सकते थे वानर। मनुष्य के रूप में भगवान माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, सुंदरकांड का पहला श्लोक ही कहता है भगवान राम नरलीला कर रहे हैं मनुष्य के रूप में। तो राम के हाथ से मर सकता था और बंदर के हाथ से, इसलिए बाली से भय डरता था, बंदरों से डरता था। हालांकि जो और राक्षस थे वो तो बंदरों को पड़े पड़े खा जाते थे। हाँ, बाली ने तो शायद काक में दबाया 6 महीने। बंदर कहते नर कपि भालू आहार हमारा, भालू कपि और मनुष्य ये राक्षसों का आहार है। ये जो जितने मांस वास खाने वाले मांसाहारी लोग हैं ना, ते सब निशिचर जानो, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है, मांसाहार करने वाले, समझे भाई। ये हमारा नहीं है। जब हनुमान जी लंका में कहीं महुष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्छहि, राक्षस क्या खा रहे हैं? बकरा। और जो बकरा खाता है वो कौन है? समझ गए। हम नहीं कह रहे। हाँ हाँ, धेनु गाय, काटने वाले खाने वाले। इस मनुष्य तो शाकाहारी प्राणी है। धेनु खल निशाचर भच्छहि, तो ये जितने राक्षस थे ये सब इनको खा जाते थे पकड़ पकड़ के। आज भी मनुष्य का मांस खाया जा रहा है, चोरी चोरी चुपके आदमी को मार कर पैसा देकर उसके परिवार को आदमी का मांस खा रहे लोग। तो ये राक्षस जो है सब खाते थे। एक दिन रावण आपन चले वो गदा कर लीनी, इनने सोचा पृथ्वी पे से ये राम नाम गाने वाले जितने नारायण का नाम ले रहे हैं इनकी तो मैं फाड़ 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 फाड़। अब भागा आगे चले गदा कर लीनी। ओ जैसे ही देखा देवता आगे आगे पीछे पीछे रावण, देवन तकी मेरु गिरि खोहा, रावण आवत सुने सकोहा। जैसे ही देखा रावण आ रहा है तो सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस गए। कौन? देवता, बचने के लिए। किससे? रावण से। अब वो जो गुफा थी उसमें सिर झुका के जाना पड़ता था। और ये दशानन चरत दशानन डोल तवनी, ये तो 10 सिर लिए है। 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। अब ये कहाँ से अंदर घुसे? ये तो झुकना जानता ही नहीं। इनने भगवान शिव के सामने सिर नहीं झुकाए। ये तो कैलाश पे भी जाता तो ऐसे करके तार 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 जय महादेव महादेव कैलाश ही उठा लेता और ऐसे करके प्रणाम करता। अब प्रणाम करने का तरीका क्या है भैया? मुझे किसी को प्रणाम करना तो झुकना पड़ेगा कि मैं उसको ही उठा करके अपने सिर पर लगा लूंगा? ये क्या करता? झुक के प्रणाम नहीं करता, नीचे दोनों हाथ लगाए कैलाश उठा महादेव, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले दले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका टडाडम अड्डम अड्डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडव तनोतुर शिव शिव। पार्वती माता बैठी बैठी हिली, महादेव महादेव ये क्या हो रहा? शंकर जी ने कहा कुछ नहीं, घबराओ नहीं, चेला आ गया है। और ये कैसा चेला आ गया है जिसके आते ही हलचल हो गई है? शंकर जी ने कहा रावण आ गया है। रावण जैसे चेले आएंगे तो गुरुओं के यहाँ हलचल ही होगी, क्योंकि ये विद्यावान नहीं है, विद्वान है, ज्यादा बुद्धिमान है ना। तो कर क्या रहा है ये? हलचल का है? बोले कुछ नहीं, प्रणाम कर रहा है। पार्वती माता ने कहा आज के बाद आ ना जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है, ये तो आता ही रहता है, तो फिर अब नहीं आए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ब्रह्मा वेद पढ़ाने जाते थे रावण को, शंकर दर्शन देने चले जाते थे कहीं आ ना जाए। अब उसमें घुसे नहीं गुफा में और बाहर से ही गाली दे रहा, तुम्हारी तो आओ बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर। और देवता अंदर से गाली दे रहे, तेरी तो तू आके दिखा। और ये अंदर नहीं जाए और वो बाहर नहीं आए। उन्हें पता ये अंदर नहीं आएगा, वैसे ही पता वो बाहर नहीं आएंगे। इसे पता बाहर आ गया तो मार डालूंगा पकड़ के। और देवता को पता ये अंदर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि इसे झुकना पड़ेगा। इनने भगवान महादेव के सामने सिर नहीं झुका है। क्या बात है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें बताते हैं कि रावण जो था इतना महान होते हुए जो उसकी ईगो थी, जो अहम था, उस वजह से उसका। अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। आपके पहली बार पॉडकास्ट में गा रहा हूं ये। कौन कह रही है मैं ना होती तो? न वरदान लेती, न राम वन को जाते, अयोध्या के दुश्मन को कैसे मिटाते। अगर बीज ऐसे जो मैं ना बोती, अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। कौन कह रही है? न वरदान लेती क्या कही? रावण ने कहा राय क्या कही, तेरे वरदान लेने से नहीं मरा मैं। इतने में एक और आवाज आई, रेखा से बाहर जो रखती कदम ना, ले जाता रावण कहां इतना दम था। लांगती ना रेखा जो मैं धीरज न खोती, अगर मैं ना होती तो रावण न मरता। कौन कह रही है? सीता जी। इतने में एक और आवाज आई, है रावण आए। और है कुछ ऐसा, भूल रहा हूं मैं। शूर्पणखा बोली, शादी के जो मैं ना सपने सजोती, अगर मैं ना होती। लेकिन रावण ने फिर कहा, सुन, भला मार पाता मुझे कोई कैसे। अंत में कह रहा है, वरदान मैंने लिए थे ऐसे ऐसे। तो मरा कौन भाई? अगर मेरे अंदर बसी मैं ना होती। आपकी बात आ गई ना, ईगो, एटीट्यूड, मैं हम एटम बम समझते फिरते हैं अपने आप को। और धूल धुसरित कर दिया, पानी देने वाला रहा ना कोई कुल रोवनिहारा। अकेली मंदोदरी रोती रही, वो भी कोसती रही, भगवान को तूने पहचाना नहीं, मनुष्य जान लिया तूने। सुस्तुति तो देखो मंदोदरी, जब उस समय भगवान रावण की लाश पर जब वो रो रही है तो रो नहीं रही, मानो राम की वंदना कर रही है, राम स्तुति कर रही है। मैं दानव की बेटी मंदोदरी परम भांडवी है। हाँ, मंदोदरी। तो पहले बात तो मैं थोड़ा सा हिलसा गया हूँ, जो आप के ये जो राग हैं इनकी इतनी ताकत है, ये मुझे फेस टू फेस समझ में आ रही है। तो अब पता चलता है कि लोग इतना क्यों जुड़ पाए आपसे दिल से, कि भाव जो है ना वो बिल्कुल आपसे कनेक्ट हो जाता है हर किसी का इन चीज़ों पे। तो इसी को लेकर मैं भाव को लेकर बात करूँगा कि आप जो ये राग से गाते हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कहीं भी दूसरे जागरण में हम चले जाएं, अभी मैंने भी पीछे जागरण करवाया था हनुमान जयंती पे, तो फिल्मी गानों की जो धुन है उनको पकड़ के ज़्यादातर भजन गायक लगे रहते हैं। तो हम यंगस्टर्स का दिमाग जो है वो बोल के ऊपर जाने की बजाय दूसरा धुन पे जाके और कुछ और ही चलने लग जाता है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, जो ये करते हैं लोग भजन गायन के नाम पे? आपने मेरे बिल्कुल बड़ी पुरानी दिल की बात पकड़ ली। बड़े भजन गायक बुरा मान जाएंगे। मानने दीजिए आज तो। ये सबसे ज़्यादा बिगाड़ा खाटू श्याम के सिंगरों ने। खुले चौक में कह रहा हूँ, रील वायरल कर देना। एक भी भजन खाटू श्याम का ऐसा नहीं आता, कोई एक दो चार छोड़कर, जो फिल्मी धुन पर ना हो। अपनी कोई कंपोजिंग है ही नहीं, भाव से गा रहे हैं, भाव से गा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं लंबे लंबे, सब फिल्मी गानों पर, सब फिल्मी गानों पर। बहुत हाथ जोड़ लिए बड़े बड़े रसिकों ने इनके सामने। पेमेंट है 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए, लेकिन फिल्मी गानों की तर्जों पर बना बना कर ही गाएंगे। पद गायन नहीं कभी हो सकता, कभी कोई किसी राग से जुड़ा भजन नहीं हो सकता। भगवान के भजन की कनेक्टिविटी, अब आप गाने पर भजन उठा उठा करके गा रहे हो, हाँ, तो कहाँ बंदा सामने वाला तो बस आपका ऊपर से नाच कर चला गया, वो उसका मन नहीं नाचा है। मन तो तब नाचता है जब व्यक्ति सुने और आंख से आंसू बहने लग जाए, रोंगटे खड़े होने लग जाए।
अभी मेरे हो जाते हैं जब भी आप कुछ ऐसा। देखिए हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा है, बड़े बड़े संतों को देख लो आप, पुराने भजन गाए, पंडित भीमसेन जोशी जी, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। पंडित जसराज जी कौन सा फिल्मी गाने पे गाया, रानी तेरो चिरजियो गोपाल, यशोदा को आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरा लाला जीता रहे, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, जोग राग में गा रहे हैं। हाँ, लोग उनको सुनते थे तो वो पूरा सनातन धर्म का गौरव बन गए, जिसको अमेरिका ने एक तारे का नाम दे दिया, जसराज। और हम लोग फिल्मी 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 गानों पर, अब जैसे आपने ही कहा, मैं नहीं कह रहा कि आपने जागरण कराया या आपने फिल्मी गानों पे सुन, उसको टोको बीच में कि तू कर क्या रहा है भाई, ये बोला ये यही चलता है, यही चल रहा है, चलता है। हमने इसी पे प्रैक्टिस कर रखी है। इसी बार प्रैक्टिस कर रखी है बहुत सब, और बड़े नामी सिंगर हैं, हाँ। ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, क्षमा करना भाई। हाँ, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, अगर आप असहज हो तो चाहे जवाब मत दीजिएगा। मुझे जैसे पता है, जितना ज्ञान है बाकी भी, कि हनुमान जी का जो पसंदीदा रंग है वो जैसे लाल रंग माना जाता है, केसर का सिंदूरी रंग, लेकिन आप इतने प्रिय, मैं मानता हूँ जिस हिसाब से आप ये सब काले शॉल की बात करेंगे। हाँ, हाँ, तो ये तो शनि महाराज का माना जाता है, तो आप मतलब कैसे, ये थोड़ा सवाल था मेरा। देखिए काला रंग कारी कमरी को कहा जाता है, कारी कांवर, ये जो है कमरी कारी, काली कांवर भगवान श्री कृष्ण ओढ़ते थे, चौड़े में गाते चिल्ला चिल्ला करके लोग, काली कमली वाला मेरा यार है, ठीक है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कारी कमरी मीरा की। हमारी रामचरितमानस का चौथा वक्ता कागभुषुंडी कौआ है, वो पूरा काला है। कौआ मधुर वचन बोले तब कागा, कौआ होने के बाद भी मधुर वचन बोल रहे। काला रंग ये ऐसा है, सूरदास जी ने भी कहा है, सूरदास कारी कांवर पे चढ़े न दूजो, रंग तज मन हरि विमुखन को संग। और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। और एक और नजर नहीं लगती है भाई। अच्छा, दूसरा ये भी है कि बड़े बड़े जो भी हम बहुत अमीर लोग देखे हैं, सेलिब्रिटीज देखे हैं, उनको काला रंग बड़ा पसंद है, लेकिन काला रंग हमारा है, इसको आप मुस्लिम शास्त्र से जोड़ देंगे, मुसलमानों जोड़ देंगे, ये तो 2000 साल पहले आए हैं मुस्लिम, तो काला रंग तो हमारा है यार, सनातन धर्म की कोई गिनती थोड़ी ना। एक एस्ट्रोलॉजर ने ना एक पॉडकास्ट, बहुत फेमस पॉडकास्ट शो पे ये बात कही है कि ना तो मेरे घर में कोई काला वस्त्र पहनता है, ना मैं पहनने देता हूँ, क्योंकि उससे आपका नुकसान। हाँ चलो कोई नहीं, जो हमारा नुकसान, जो उनका नहीं हो रहा वो इधर हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई, जिसको नहीं पहनना ना पहनो। सही बात है। हाँ, हम तो पहनते हैं, आप पहनते हैं, आप तो बस पहनते हैं तो पहनते ही हैं, शुभ हो गया आप तो। बस हनुमान जी की कृपा है, आनंद से जी रहे हैं। दूसरा ये जो आजकल अभी पीछे मैंने कहा कि मैंने भी हनुमान जी के, आप मेरे वस्त्रों को देखें तो मैं बिल्कुल सादे वस्त्र पहनता हूँ, मेरे पास कॉलर तक नहीं है साहब, कॉलर भी नहीं है कि हम कॉलर उठा करके चौड़े में कह दें, कॉलर भी कट है, सफ़ेद धोती है, सफ़ेद कुर्ता है, एक ये रामनामी है जिसमें माला रहती है, एक ये कारी कमरी है, एक ये घड़ी लगा करके रखता हूँ जो कभी चार्ज नहीं करते, ये बस सिर्फ लगी है, इसलिए बांध के रखता हूँ कि ये इसमें बंधे हैं हम समय में, अगर आप मुझसे टाइम पूछे तो मोबाइल में ही देखना पड़ेगा, इसे बंधी है। और लोग कहते हैं बंद घड़ी नहीं पहननी चाहिए, मैंने आज तक घड़ी चार्ज नहीं करी, जब से घड़ी पहनता हूँ बंद ही पहनता हूँ। अब किसी को गलत मैसेज नहीं दे रहा भाई, मेरे ऊपर मत जाना भाई मेरे से, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बंद घड़ी पहनता हूँ, तो कोई यूथ जो सुन रहा है वो अपने मन में न सोचे हमारा घड़ी बंद पहनते तो हम भी पहने। मैं तो महा आलसी आदमी हूँ, रिचार्ज करनी ही नहीं, कौन चार्ज करने के लफड़े करेगा। मैं आज तक वो नहीं लेता कान वाले, वो ईयरफोन वोन ये सब अपने संभाला ही नहीं जाएगा, एक ये माला रहती है। और बताइए क्या श्रृंगार है हमारा,
सादगी श्रृंगार बन गई, आईनों की हार हो गई। मास्टर जी की बैठक में भी तो आप तो कितने सादे लिबास में बैठे। हाँ, तो मास्टर जी ऐसे ही रहते हैं। और हमारे गुरु हनुमान जी तो परम मास्टर ही तो हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो ये जो हनुमान जी जन्म हुआ था, हनुमान जी का जन्मोत्सव, तो मैंने आपके एक पॉडकास्ट में ये भी सुना कि 99% मैं कहूँगा हर कोई इसको हनुमान जयंती आई है, हनुमान जयंती पर ये होगा, तो आम लोगों को ये बात पता ही नहीं। तो क्या ये सही है? हनुमान जयंती पुराना शब्द है, ये सत्य शब्द है। अब लोगों ने अभी कुछ दिन पहले से जन्मोत्सव 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 कहना शुरू करा। जो मर जाते हैं उनकी जयंती होती है। हनुमान जी तो अजर अमर है। जयंती का अर्थ होता है जिनकी जयों का कोई अंत ना हो। दूसरा, जयंती जब श्री कृष्ण की जो प्रागट्य दिवस है जन्माष्टमी, उसको भी जयंती कहा है एक जगह। कैलेंडरों में आज तक जयंती छपता आ रहा है। पुराने लोग जयंती बोलते आ रहे हैं। ये कुछ सोशल मीडिया वालों ने, फेसबुक या ने, इंस्टाग्राम वालों ने जैसे ही हनुमान जयंती आती है लिखना शुरू कर दिया, ध्यान रखना, हाँ हनुमान जयंती बोलोगे तो जो हनुमान जयंती मरे हुए लोगों की होती है। नहीं नहीं, हनुमान जन्मोत्सव कहना। अपना अपना कुछ ना कुछ डालना है। दूसरा ये था, मैं रामायण मैंने देखी है, रामानंद सागर जी ने जो रामायण महाभारत और जो श्री कृष्ण, ये जो हनुमान, श्री जय हनुमान, ये जो सीरीज थी, ये हमारा बचपन गुजरा इनमें। तो जो भी आपने अभी हनुमान जी के बारे में गाया, तो वो पवन पुत्र जो आपने लाइन बोली, वो हम सुनते थे हनुमान जी का जब वो शुरू होता था। हाँ, एग्जैक्टली। मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, ऐसे चलता था। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जो जन्म था हनुमान जी का, वो उसके बाद भी राम जी से मिले थे, ऐसा मैंने रामायण में देखा था। तो वो पहलू आप बताएंगे, क्या सत्य है? हम जिसे मिले थे मतलब? हनुमान जी अपने बाल्य अवस्था में, हाँ जी, देखो ये एक कथा आती है कि कागभुषुंडी के साथ भगवान शिव गए। रामचरितमानस की कथा उठा करके देखें तो बड़ा छोटा सा प्रसंग है। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, मैं भी वहाँ था, मैंने तुमसे छुपाया। वो कहते हैं, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मैं और काग भुषुंडी दोनों ही वेश बदल कर वहाँ गए। अब वहाँ दिखाया हनुमान जी को, हाँ हनुमान जी को दिखाया। लेकिन अगर कहीं अन्यत्र से उन्होंने कथा उठाई होगी, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा, शतकोटि रामायण है, शतकोटि रामायण, शतकोटि अपारा। तो हो सकता कहीं और से उठाई, तो इस बात पे कोई संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम से पहले ही आ गए थे। जब इधर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, जब देवों ने स्तुति की भगवान नारायण की जा करके, तो उस समय ब्रह्मा जी भालू बनकर आ गए, जामवंत, और शंकर जी बंदर बन के आ गए। राम जी के आने से पहले शंकर और ब्रह्मा दोनों धरती पर आ गए, शंकर जी और ब्रह्मा जी धरती पर आ गए। इसलिए ब्रह्मा के अवतार जामवंत जी हैं, शंकर के अवतार हनुमान जी। वो बंदर बन के आए और वो भालू बन करके आए, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था ना कि तुम्हारी सहायता बंदर भालू करेंगे। अच्छा, एक मेरा प्रश्न ये भी था कि इंसान जब किसी से मिलता है, चाहे हम कथा की बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी सबसे पहले सुंदरकांड के वो जो सुग्रीव जी के थ्रू राम जी लक्ष्मण जी जब आए थे सीता मैया को ढूंढते ढूंढते, तब उनका पहली बार मिलन हुआ था। लेकिन वो उससे पहले ही राम जी के भक्त थे, तो वो पहले क्यों नहीं मिले? मतलब इतना लंबा समय उन्होंने क्यों लिया? देखिए, ये तो हम कह नहीं सकते कि पहले क्यों नहीं मिले, लेकिन प्रवेश भगवान श्री राम का, क्योंकि एक बात और भी ना इसकी, वो शक्ति भूले हुए थे, अपन विस्मरण में थे, ठीक है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि जब राम वन गए तो बन गए। जब राम जी, यानी कि लीला थी कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, बंदर, तो जैसे ही नाथ शैल पर कपिपति रहे, सुग्रीव तो भगोड़ा है, सुबाली का भगोड़ा है ना,
क्योंकि सुग्रीव जैसी दौड़ किसी की नहीं, इतना दौड़ाया बाली ने। तो वो पर्वत पर रहने लगा जहाँ बाली को श्राप लगा था कि तू यहाँ नहीं जा सकता। तो वहाँ पर सुग्रीव को लगा इससे सेफ कोई जगह नहीं है। तो सुग्रीव बंदरों का राजा है और हनुमान जी उसके मंत्री संतरी हैं। लिए तो सुग्रीव ने जब राम जी से मिला दिया हनुमान जी ने, तब सुग्रीव ने हनुमान जी को बनाया कपीश। नहीं तो पहले कपीश कौन था? सुग्रीव। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश, बंदरों का ईश। बंदरों का ईश पहले सुग्रीव था। इसलिए जितनी भी 4 टुकड़ी बंदरों की, भालुओं की बनाई गई, वो राम जी ने सुग्रीव से सहायता ली, क्योंकि जितने बंदर भालू थे सुग्रीव के अंडर में काम करते थे। और सुग्रीव भी क्या, बाली के अंडर में काम करते थे। लेकिन जब बाली मर गया तो वो पदवी किसको मिल गई? सुग्रीव को। फिर सुग्रीव ने वो पदवी दे दी हनुमान जी को। तो बंदरों का ईश सुग्रीव ने बनाया। तो सुग्रीव ने कहा जाओ देख करके आओ कौन आ रहा है। हाँ, हनुमान जी पहुंचे, विप्र रूप धरि कपितह गए हो, मात नाई पूछत अस भयो। हाँ, माथा झुका करके ब्राह्मण का रूप बना करके पहुंचे और जैसे प्रणाम किया तो देखा राम जी के सामने जो उस समय विद्वता हनुमान जी की वाणी, तो देखो ये तो वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो। वहाँ तो जो हनुमान जी का और राम जी का संवाद हुआ है, तो वहाँ लिए दो जन पीठ चढ़ाई। उसके बाद भगवान श्री राम को हनुमान जी ने कभी धरती पर चलने नहीं दिया। उसके बाद तो प्रभु को अपने कांधे पर ले लेकर के डोले। हाँ, मानस में कहा है लिए 2 दिन पीठ चढ़ाई, पीठ तो, लेकिन कांधे पर बिठाया ना, कांधे पर 2 वीर उठाकर चले वीर हनुमान। तो वहाँ लेकर के पहुँचे और एक ही बाण में ताड़ के जितने वृक्ष थे सबको एक बाण में ही भगवान ने डा दिया। तो सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये बाली को मार सकते हैं। तो जब बाली का संहार हो गया, तब उसके बाद यहाँ से हनुमान जी ने फिर सुग्रीव और उसकी मैत्री करवाई, राम जी की मैत्री करवाई, फिर बाली का वध हुआ। वहाँ से हनुमान जी की एंट्री है किष्किंधा कांड से। फिर सुंदर कांड में तो छा गए हनुमान जी। फिर सुंदर कांड नहीं, पूरा नहीं, आधे से थोड़ा जा करके वहाँ फिर हनुमान जी का रोल खत्म। ठीक है, विभीषण को मिलवा करके फिर आगे रोल खत्म है। फिर आगे कहीं कहीं रोल मिलता रहा, जब पिटाई करनी थी बंदरों की और राक्षसों की, दनादन धूना पकड़ पकड़ के। गदा तो मारी ही नहीं किसी। पूरी रामचरितमानस में एक भी चौपाई ऐसी नहीं जहाँ किसी को गदा मारी हो। जिसको मारी मुठिका एक महाकपिहानी धाम। पूरे युद्ध में वो वाह, गदा तो उठाई नहीं। जिसको अगर गदा मार देता गधा बना देता बाबा। हाँ, गदा तो मारी ही नहीं। तो एक बात ये भी थी, जैसे हर पुत्र का धर्म होता है अपने माँ बाप की सेवा करना, तो हनुमान जी कब मतलब अपने माँ बाप अंजनी पुत्र उन्हें कहा जाता है, वो कैसे निकले और उन्हें आज्ञा कैसे मिली? सदा अपनी माँ के साथ रहे। माँ के दूध की धार ने पर्वत 2 टुकड़ों में कर डाला। अंजनी माँ आंजनेय मति पाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूल वासनम भावयामी पवानंदनम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षंदारम वंदे लंकाम भयंकरम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माँ की तो आज्ञा में रहे। जब एक कथा आती है ना उस सुकैन की, जब वो राम जी के अपराध कर दिया उसने, तो नारद जी का तो बस मुझे लीला करवाई, राम से बड़ा राम का नाम। तो वहीं तो गया अंजनी माता के पास। अंजनी माता ने कहा घबरा नहीं, हनुमान करेगा। दुविधा में पड़ गए, तो वहाँ दिखाया राम से बड़ा राम का। तू राम राम जपता रहे, राम का बाण भी तेरा कुछ नहीं कर सकता। ये हनुमान जी की तो लीला थी। और ये भी कहते हैं कि जैसे कलयुग में जो एक साक्षात भगवान हैं वो हैं हनुमान जी, तो इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। तो मुझे कई बार ऐसे थॉट आता है कि चिरंजीवी होना इनके लिए मतलब वरदान था या एक अभिशाप बना, क्योंकि ये सारे तो मतलब चले गए राम जी के साथ, समाधि ले गए सरयू नदी में, और वो इतना प्रेम करते थे राम जी को, तो वो नहीं जा पाए। तो इसके बारे में? अभिशाप नहीं, 2 प्रॉफिट ले लिए बाबा ने। अच्छा। हाँ, देखो एक बात और कहूँ, अंजनी माता की बात चल रही थी। अंजनी माँ को जब मैं, अंजनी का नाम आ जाता है तो मैं हनुमान जी से भी ज़्यादा अंजनी माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ।
धन्य है हे माँ अंजनी की कैसे लाल को जन्म दिया। मरघट वाले बाबा पर जब हम प्रणाम करके निकलते हैं तो एक छोटा सा स्थान है अंजनी माँ का, माँ अंजनी को विराजमान किया। तो लोग ऐसे दर्शन करके भी निकल जाते हैं, वहाँ भीड़ भी लगी हो, तो मैं वहाँ प्रणाम करके जरूर निकलता हूँ कि हे माँ अंजनी धन्य है। माँ को प्रणाम कर ले तो बेटा कितना प्रसन्न हो जाता है। हाँ? तो अंजनी माँ की तो अनन्य कृपा ही है पूरे इस जगत पर कि ऐसे लाल को जन्म दिया। दूसरा आपने क्या कहा मुझे अभी? कि जो उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान, चिरंजीवी होने का ये वरदान ही है। भगवान हनुमान जी भगवान महादेव के अवतार होने के कारण अजर अमर है। शिव कौन है? अजन्मा। कालम महाकाल कालम कपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराति संकाश गौरम गवीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लाली चारुगंगा सद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनित्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीशर्मामरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी प्रचंडम प्रगुष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडमजम भानुकोटि प्रकाशम अखंड है त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी मतिम भावभम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनतारी नयावधुमानाद पादारविंदम भजंती ये लोके परेवा नारायणम नताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानाम योगम जप मुने पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम जराजन्म दुःखोगताप्यमानम प्रभु उपायापन नमामि शंभो। आज आपके पॉडकास्ट पे पहली बार रुद्राष्टकम गाया मैंने। तो भगवान शिव अजन्मा है, तो हनुमान जी इसमें कोई डाउट नहीं कि वो अजर अमर है। माँ सीता ने वरदान दिए अजर अमर गुण निधि सुत हो करऊ बहुत रघुनायक छो। ठीक है, तो हनुमान जी अजर अमर है। आपने कहा कि राम जी जब सबके साथ गए प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, पूरी प्रजा को ले गए, कुत्ते उठा लिए, शूकर कूकर उठा लिए, सबको स्वर्ग ले गए, सबको बैकुंठ ले गए। एक उस धोबी को ले गए जिनने सीता जी पे कलंक लगाया। हाँ, और जैसे ही धोबी को लेकर पहुंचे तो द्वार बंद हो गए बैकुंठ के, डाक इसकी एंट्री नहीं है। क्यों? इसने माँ को कलंकित किया। राम जी के पास खबर पहुंची कि धोबी की एंट्री नहीं हो रही बैकुंठ में। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, शोक विशोक बनाई बनाए बसाई बनाई बसाए। इसके लिए एक अलग विशोक नाम का बैकुंठ बना दिया भगवान ने, इसलिए आज तक राम की पूजा होती। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा, उसके लिए एक अलग से बैकुंठ बना दिया धोबी के लिए। तो राम जी ने बुलाया, भाई सब हैं, अपना कहाँ है? तो देखा तो हनुमान जी एक अयोध्या की अटारी पर बैठे राम 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 जप रहे हैं। अब इनके पास कोई फ़ोन वोन तो उस टाइम था नहीं जो फ़ोन करके बुला ले, तो पूँछ लटका के रखते थे। देखा ओ पूँछ लटकी है, ओरे बाबा बाबा, हाँ बुलाया हनुमान जी ने, राम जी ने, दौड़ पड़े। राम जी बुलाया, दौड़ पड़े। भगवान को देखा सरयू में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी चलो, कहाँ चलना है प्रभु? बैकुंठ। प्रभु वहाँ क्या होता है? राम जी ने कहा वहाँ तो हम होते हैं और तो कुछ नहीं होता। प्रभु आपकी कथा होती है वहाँ? राम जी ने कहा कथा तो नहीं होती, हम ही होते हैं बस। तो प्रभु मुझे नहीं जाना, धरती पर रहूँगा तो आपकी कथा भी सुनूंगा और आपके दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कथा से दर्शन का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो जाएगा हनुमान? बोले जब आँख बंद करके मैं आपकी कथा सुनता हूँ। दुनिया में जहाँ भी राम कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी आँख बंद करके अश्रुपात करते हुए हर जगह राम कथा में मौजूद होते। राम कथा का अर्थ है अच्छी चर्चा। यहाँ भी कहीं हनुमान जी बैठे हैं, जहाँ भी शुभ बात होगी, राम कथा का अर्थ है शुभ चर्चा, अच्छी बातें, अच्छी चर्चा जहाँ होगी वहाँ हनुमान जी साथ साथ है। तो प्रभु जब आँख बंद करके आपकी कथा सुनता हूँ तो मेरे सिर पर हाथ रखा होता है आपका और आँख से आंसू बहते हैं, तो उस समय लगता है कि आप मेरे साथ हैं। तो प्रभु मुझे कथा भी सुनने को मिल जाती है, आपका दर्शन भी हो जाता है। इसलिए बैकुंठ नहीं जाना। बैकुंठ
नहीं जाना। राम जी ने पूछा अच्छा तो कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक दुनिया में एक भी आदमी राम बोलता रहेगा मैं इस धरा को जाने वाला नहीं हूँ, से जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए बहुत बड़ा नुकसान उस दिन हो जाएगा जिस दिन राम नाम बंद हो जाएगा। एक सवाल और था कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कहते हैं कि चोरी जारी मांस मदिरा लहसुन प्याज इन सब का परित्याग करना पड़ता है। और जैसे मंगलवार का जो दिन है उस पे नाखून काटना, बाल काटना, और अगर आप शादीशुदा भी हैं तो भी मतलब नज़दीक आना फिजिकल, वो सही नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, हमारे दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती हैं। तो देखिए मैंने आज तक बाल कटवाने के लिए कभी नहीं देखा कि बृहस्पति है कि मंगल है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि नाखून काटने के लिए आज कौन सा दिन है। भाई मेरी बातों पर मत जाना। मैं आपको जो मेरा प्रैक्टिकल जीवन है मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रहा आपसे। मैंने कभी ये नहीं देखा कि आज साबुन लगाना कि नहीं लगाना, आज शैम्पू लगाना कि नहीं लगाना। रोज मेरा नियम है दिन में 3-4 बार स्नान करने का। सबसे पहले सुबह उठते ही नहाता हूँ मैं, उसके बाद मंदिर जाता हूँ, घर के पास मंदिर है, फिर नहा के जाता हूँ, फिर मैं भगवान की पूजा करने बैठता तो फिर नहा लेता हूँ, फिर कहीं कार्यक्रम में जाऊँगा सुंदरकांड करने तो नहा कर ही जाऊँगा। और खूब शैम्पू भी लगा लेते हैं, खूब साबुन भी लगा लेते हैं, खूब आनंद से धुलाई कर लेते। मैं तो कभी नहीं देखता भाई मंगलवार कि शनिवार की आज कपड़े मत धो, ये आज ये मत करो, ये आज जहाँ लिखा हो जो लोग मानते हैं भाई मानो, भाई मेरी बात पे मत जाना, ठीक है। और दूसरा लहसुन प्याज ये तामसिक भोजन है, मांसाहारी नहीं। कोशिश करें कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें हम। आप देखो प्याज खा लेंगे तो मुख में से आपकी दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। कच्चा प्याज आदमी खाता है, ठीक है, अब जो चबाता रहता है, थोड़ी देर में मुंह भी पता नहीं कैसा हो जाता है अद्भुत सा। उस टाइम खा तो लेता आदमी लेकिन फिर दुर्गंध ही मारता रहता है। तो जब हम लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो कुछ अच्छी शक्तियाँ, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी वेव्स आने में प्रॉब्लम होती है। गंदगी में अच्छी वस्तु नहीं आती, एनर्जीज की वजह से। हाँ, एंड ये लहसुन और प्याज एक तामसिक भोजन है, इसको खाने से दुर्गंध मुख में आती है, ठीक है। और मांस मदिरा ये तो बहुत दूर की बात हो गई भाई। लहसुन प्याज का ही हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है, परहेज करना चाहिए, करना ही चाहिए। और आपने कहा ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। महीने में जैसे हमारे चातुर्मास आते हैं, चातुर्मास जो आता है, कुछ संत महात्मा चातुर्मास करते सभी, तो अपने जीवन में कुछ ऐसा समय हो कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में पावर बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। लेकिन एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी, ठीक है। अब मंगलवार आए और मंगलवार को प्याज लहसुन छोड़ दे तो फिर तो आपको बुधवार का इंतजार रहेगा कि यार कब सुबह होगी और मैं प्याज खा जाऊं फटाफट से। जीवन प्रैक्टिकल हो, सम्यक। एक दिन मैं आपको बताऊं, मेरे लिए आज ही हनुमान जयंती है, मेरे लिए रोज हनुमान जयंती है। मुझे कभी नहीं लगता कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कुछ स्पेशल है। मेरे लिए रोज कृष्ण जन्माष्टमी है, मेरे लिए रोज रामनवमी है, रोज हनुमान जन्मोत्सव है, रोज मंगलवार है मेरे लिए, रोज हनुमान जी का वार है। सोमवार किसका वार है? शिव। हनुमान कौन है? तो सोमवार किसका हुआ? हनुमान जी का। मंगल पे ठप्पा लगाए, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी मंगलवार का जन्म है, अपना भी मंगलवार का जन्म है। बुधवार किसका है? गणेश जी का। गणेश जी को लड्डू का भोग लगता है, उन्हें भी लड्डू का भोग लगता है। उनको सिंदूर चढ़ता है गणेश जी को, हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ता है। गणेश जी संकट काटते हैं, हनुमान जी विघ्नहर्ता हैं, संकट काटने वाले। गणेश जी लाला जी हैं, ये बालाजी हैं। वो कपि हैं, वो गज हैं, मनुष्य की आकृति भिन्न है। दोनों जगबंदन है, गाइए गणपति जगबंदन, और ये तेज प्रताप महाजगबंदन। वो शंकर सुवन भवानी नंदन, ये शंकर सुवन केसरी नंदन, दोनों शंकर पुत्र हैं।
तो दोनों भाई भाई हैं, तो भाई की प्रॉपर्टी पे किसका हिस्सा हुआ? भाई का हो गया कि नहीं? तो बुधवार किसका हुआ? हनुमान जी का। फिर अगले दिन क्या आया? गुरुवार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुवार हनुमान जी का। फिर क्या आया? शुक्रवार। ये किसका है? माता रानी का। शंकर जी की पूंछ कौन है? बंदर की पूंछ कौन है? हनुमान जी की। माँ पार्वती है। तो शुक्रवार किसका हुआ? हाँ, शनिवार तो शनिदेव ने खुद कहा मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। फिर उसके बाद क्या है? रविवार। तेज प्रताप महाजगवंदन, सूर्य के शिष्य होने के नाते रविवार हनुमान जी का। और सोमवार किसका? तो बताओ 7 के 7 दिन किसके हुए? हुए ना। तो 7 के 7 दिन मंगलवार है कि नहीं? फिर 4 के 4 युग किसके हैं? हनुमान जी के। अरे भाई बहन, दुनिया में प्रैक्टिकल रहिए, रोज एक जैसा जीवन जियो ना यार। कि नवरात्रि आ गई, प्याज लहसुन बंद कर दिया, परमानेंट बंद करो। आप दारू नहीं पिएंगे, हम तो शादी ब्याह में पी लेते हैं कभी कभी। क्यों पी लेता है भाई? क्यों पी लेते हो शादी ब्याह में? बोला मैं ओकेजनली ले लेता हूँ। हाँ, ओकेजनली ले लेता हूँ। रोज रोज रहो ना, रोज ओकेजनली रहो फिर, या तो रोज ऐसे ही रहो फ्री। हमारी लोग बड़ा, और हमारी सोसाइटी ऐसी है, बैठना ही ऐसा पड़ता है कि हमें लेनी पड़ती है, पीनी पड़ती है। अरे भाई, ऐसी सोसाइटी बनाना कि वो कहे नहीं यार इसके यहाँ तो नॉनवेज नहीं, वेजिटेरियन मिलेगा। धन्य है हमारे भारत के मोदी जी। पहले बाहर के विदेश के नेता आते थे तो उनको संसद में जहाँ रोका जाता था उनको मांसाहार कराया जाता था। आज धन्य है हमारे भारत की सरकार, माननीय मोदी जी, कि कोई भी बाहर से आएगा तो उसको भारतीय शाकाहारी शुद्ध भोजन परोसा जाता है। ये खाओ, नॉनवेज की एंट्री नहीं है। ये भारत का मंदिर है, मंदिर में आए हो। हमारा घर एक मंदिर है, इसमें कैसे हड्डी मांस डाल दोगे आप? बताओ। अगर ये परमात्मा का घर है तो इसमें कैसे हड्डी मांस डाल दोगे आप? इसमें कैसे खून डाल दोगे किसी? कोई तुम्हारी उंगली काट के खा जाए फिर? जो लोग कहते हैं ना नहीं कुछ नहीं होता, इनको हम नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा। जो लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क यहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण झूठा नहीं है। जब मनुष्य की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको दूसरा शरीर मिलता है। जितनी यातनाएं हैं सब भोगनी पड़ती हैं उसको। फिर वो शरीर ना मरता है, ना कटता है, ना जलता है, ना गलता है, दुख सहता है। इतना ही नहीं है, अगर इतना ही होता तो तुम यहीं होते, तुम कहीं जाते ही नहीं। तुम कहाँ जाते हो बताओ? अगर इतना ही है तो, अगर इतना ही है तो तू मर के कहाँ जा रहा है? इतना ही नहीं है, आगे बहुत कुछ है। हाँ, वह तो तू भूल भाल के आया बेटा माँ के गर्भ में दोबारा। अगर तुझे याद होता तो तू जी ना पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये विस्मरण का खेल ना बनाया होता तो जीते जी आदमी मर जाता। अभी किसी की मृत्यु हो जाए कितना रोता, मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा बेटा मर गया, मेरा पुत्र मर गया। लेकिन थोड़ी देर होती है, भूख लगने लग जाती है, लाओ भाई दाल मखनी दो। अब खा लिया, वो विस्मरण होने लग गया, वो भूलने लग गया। अब आगे क्या करना, अब इसके बिना कैसे काम होगा, वो करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है आदमी। इसलिए पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे परलोक न जाए, हर जन्म के नाते याद रहे तो प्राणी जीते जी मर जाए। इसलिए विस्मरण। एक मेरा सवाल ये था कि जैसे मेहंदीपुर बालाजी भी हैं, सालासर महाराज भी हैं, और भी मतलब बहुत प्रसिद्ध बागेश्वर धाम मंदिर बहुत हैं। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि उस मंदिर नहीं जाएंगे तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे, उस भी मंदिर भी जाना चाहिए, उसमें भी जाना चाहिए। तो बजरंग बली की शक्ति कौन से मंदिर में है? कितने मंदिर करने चाहिए, या एक से ही काम चल जाएगा? बजरंग बली की शक्ति है राम नाम में। अपने घर के, मैं ये नहीं कहता सालासर मत जाओ, जाओ, स्थान की महिमा होती ही है। जैसे हवा सब जगह है, लेकिन यहाँ पंखा चलेगा तब हवा आएगी। कोई आपको कहे भैया यार गर्मी लग रही है, हवा लगा, हवा चला, आपको हवा तो सब जगह है। नहीं भाई, एसी चलाना पड़ेगा, पंखा चलाना पड़ेगा, जहाँ वो लगा है वहाँ जाना पड़ेगा।
भाई पानी पिलाओ पानी पिलाओ, बोला पानी कहाँ नहीं है, धरती खोदो पानी पी लो। लेकिन आप क्या करते हैं, मटके पर जाते हैं, वहां से पानी लेकर पीते हैं। ऐसे स्थान की महिमा है। लेकिन जो जल मटके में है वो तो पानी धरती के अंदर है। जो हवा पंखे से आ रही है, एसी से आ रही है, वो सब जगह है। ऐसे ही अगर सालासर में श्री हनुमान जी अद्भुत रूप से विराजमान है, तो आपके घर के बगल में जो मंदिर है उसमें भी हनुमान जी विराजमान है। घर के बगल का मंदिर तो हमारे हिंदुओं का सूना पड़ा है, और सालासर में लाइन लगी है। मैं कहता हूं लगनी चाहिए भाई, लेकिन वहां तो तुम कभी कभी जाते हो, क्या रोज 2 मिनट निकाल करके अपने घर के पास मंदिर नहीं जा सकते? क्या नहीं जाना चाहिए? फिर तुम कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आएगी और भगवान तुम्हारे घर आ जाएगा? जब तुम अपने घर नहीं जाते, उसके घर नहीं जाते, और भगवान तो खड़े रहते हैं सब जगह मंदिरों में। हम तो बैठे हैं, परमात्मा तो खड़ा है स्वागत के लिए। आ तो बेटा, मैं तो खड़ा हूं तेरे स्वागत में। मैं रोज मंदिर जाता हूं, इसलिए इतने अधिकार से बोल रहा हूं आपको। आपने बताया सुबह से आपकी, मैं रोज मंदिर जाता हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं। और दूसरा, कभी आप प्रैक्टिकल रहिए, किस दिन व्यस्त हैं नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन मंदिर नहीं जाएंगे ना, तो फिर वही भगवान आपको लगने लगेंगे, वाह यार कुछ चेंज हो गया, इनको भी मेरा इंतजार है। जैसे रामायण में हनुमान जी का एक अलग से महात्म्य है, महिमा है, पूरा गुणगान है, लेकिन वो चिरंजीवी हैं तो वो द्वापर युग में भी थे। जब महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, तो हालांकि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी के रथ पे विराजमान थे, लेकिन उसके अलावा जो उनका रोल था वो द्वापर युग में एक कहीं ना कहीं सीमित किया गया, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, कई जगह हनुमान जी का रोल है। महाभारत पढ़ के देखिए, 1 लाख श्लोकों की महाभारत है। भागवत 18,000 श्लोकों की, वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों की है, लेकिन महाभारत 1 लाख श्लोकों की है। गीता 700 श्लोकों की है। पढ़ के देखिए, कहाँ अभिमान भीम का भंग करना था तब हनुमान जी का एंट्री। बहुत जगह हनुमान जी का प्रवेश है, कई जगह हनुमान जी का प्रवेश है। द्वापर युग में भी जगह जगह जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती रही, बाबा खड़े हैं। तो ये भी कहते हैं ना कि जो गीता कही गई वो कही गई थी, ये मैंने ही कई जगह बोला है, अर्जुन के मोह का तो बहाना था। अर्जुन के मोह का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। तो महाराज जी, आज जो आपने यहाँ पर भगवत चर्चा की है, उससे मुझे इतनी मतलब आनंद की प्राप्ति हुई है। कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी कह रहा हूँ इंग्लिश का टीचर होने के बावजूद, बट मैं सच बता रहा हूँ कि इतना आनंद मुझे अब से पहले के जितने पॉडकास्ट हुए उसमें नहीं आया। तो आपकी बस कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही यूथ को मतलब इंस्पायर करते रहें, और भी आप ऐसे भजन गाएं, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्योंकि जो आपकी आवाज़ है, जो राग है, वो फिल्मी गानों से हटकर जो आप प्योर भजन हमें दे रहे हैं ना, उसका एक अलग ही मतलब कनेक्शन बनता है हमारा दिल से। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। कोशिश यही रहती है कि सुंदर कांड के पाठ को भी मैं फिल्मी धुन पर कभी गाता ही नहीं। मसक समान रूप कपिधरे, लंकई चले सुमेर नर हरि। और अपना सुंदरकांड कितनी भी लय तेज कर ले, नाम लंकिनी एक निजरीज हो गए जल से मोह निंदरी, जाने नहीं मरमो सटमो रामो आहार जहां लगी चोरा मटका एक महाकवि हनी रुद्र भवन धरनी धर्मनी, बोले तुम मारे उठी सो लंका चोरी पान कर विनय सदंगा, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चल बिरंज कहा मोह जीना, बिदल हो सता के मारे तब जान संगारे, तात मोर यति पुण्य बहुता देखऊं नैन, धरा दिन दिन गता दिन 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 गता दिन दिन। इस टाइप से राग, भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग को कितनी भी लय तेज करके गा सकते हैं। फसक समान रूप कपिधारी, कितनी भी धीरे गा सकते हैं। अभी तो आपने शायद 35 मिनट तक ले आए हैं। 35 तक अभी आया नहीं है, आ जाएगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। मेरा तो मन है, स्टूडियो पे बोला मैंने 30 मिनट में गाना है, वो कहता नहीं गुरु जी बहुत तेज हो जाएगा। अरे मैंने कहा होने दे एक बार, 30 मिनट में गाना है।
जब तक जिंदगी है सुंदरकांड गाना है। जन्म जन्म मोक्ष चाहिए ही नहीं हमें। हमें तो प्रभु बार बार जन्म लेना है। सगुण उपासक मोक्ष न ले, तिन कहु राम भगति निज देई। बार बार जन्म लेना है, बार बार सुंदरकांड गाना है और आनंद से राम भजना है। तो आज की इस भगवत चर्चा के लिए एक बार मैं फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ तक जिसने भी ये चर्चा देखी है। और मैं चाहूँगा कि महाराज जी आशीर्वाद के रूप में कुछ दर्शकों के लिए भी कहें, ताकि उन्हें भी अपने जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ मास्टर जी की बैठक में आकर। या तो मुझे यहीं पता लगा आकर के जब आपने पॉडकास्ट प्रारंभ किया, मास्टर जी की बैठक। बैठक तो मास्टर के पास ही होती है, गुरु के पास ही होती है। और जिसकी बैठक पक्की होती है गुरु के चरणों में, तो फिर उसकी ऊठक बड़ी अच्छी होती है। फिर वो उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, फिर दौड़ता है दुनिया में। जिसकी बैठक मजबूत होती है। बड़ी मुश्किल से ये फन पाया है, बैठक की है गुरुओं के चरणों में, तब थोड़ा सा हुनर आया है। इसलिए सारे यूथ को यही प्रार्थना करता हूँ, भाई खूब हनुमान चालीसा गाओ, प्रैक्टिकल रहो और किसी ढोंग पाखंड नेगेटिविटी में मत जियो, राम भजो। हनुमान जी सदा साथ में हैं। मंगलवार को नाखून काटने का मन हो तो काटना, नहीं काटने तो मत काटना भाई, अपने ऊपर छोड़ा। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। जय श्री राम। जय सिया राम।